बिलोरी चिड़िया जो बहुत पैसे वाली थी, अच्छा सा घर था, ज़रूरत की हर चीज़ थी उसके पास और एक प्यारी सी बेटी भी थी जिसका नाम था मोनी चिड़िया। दोनों खुशी खुशी रहती थी। सर्दियों का मौसम आ चुका था। बिलोरी ने अपनी बेटी मोनी को बुलाया, बोला, चलो बेटा मोनी, हम गरीबों में कंबल बांट के आते हैं। देखो कितनी सर्दी है। हम तो अपने घर में सुकून से रहते हैं, पर जो गरीब है उनका क्या हाल होगा। फिर दोनों माँ बेटी कंबल बांटने के लिए गई। बहुत सारे गरीबों में कंबल बांटती रही तो मोनी ने देखा एक छोटी चिड़िया दूर बैठी अकेली रो रही है। मोनी ने अपनी माँ को बताया, देखो माँ, वहाँ पे एक छोटी चिड़िया अकेली बैठी रो रही है। माँ ने कहा, अच्छा चलो उसके पास चलते हैं। दोनों उसके करीब गई। पूछा कि आप क्यों रो रही हो बेटा? यहाँ पे अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? तो उस चिड़िया ने कहा, मैं अकेली हो गई हूँ। मैं अपनी माँ बाप के साथ आ रही थी। रास्ते में शिकारियों ने मेरे माँ बाप को मार डाला और मैं अकेली बेसहारा हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं अकेली हो गई। तो बिलोरी चिड़िया ने कहा, अरे अरे बेटा, रो नहीं बेटा, तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ रहना। अब तुम अपने आप को अकेली नहीं कहना, मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। चलो बेटा। फिर वो उनके साथ गई। वक्त बीतता गया। मोनी और जुगनी दोनों बड़ी हो गई थी। दोनों की शादी हो गई। शादी करके अपने घर चली गई। वहाँ बिलोरी बेचारी अकेली हो गई। दोनों बेटों की शादी करा के अकेली उदास रहने लगी। दोनों की याद में बीमार भी रहने लगी। एक दिन सोचा, मैं अपनी बेटी को अपने पास लेके आती हूँ। कुछ दिन मेरे पास रुकेगी। जब तक मेरी तबीयत सही होगी, तब तक मैं अपनी बेटी को जाने नहीं दूंगी। फिर उड़ती उड़ती अपनी बेटी मोनी के घर पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया। बोली, मोनी बेटी, दरवाजा खोलो। देखो मैं आई हूँ, तुम्हारी माँ। मोनी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर से कहने लगी, मोनी बेटा, दरवाजा खोलो, मैं बीमार हूँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मोनी ने दरवाज़ा खोला और कहा, ये कहते हुए मोनी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बिलोरी और भी उदास हो गई। फिर सोचने लगी, अपनी दूसरी बेटी जुगनी के पास जाके देखती हूँ, क्या पता उसे ही तरस आ जाए। वो उड़ते उड़ते जुगनी के घर पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया। जुगनी बाहर आई। अपनी माँ को देख के बहुत खुश भी हुई और उसे बीमार देखकर परेशान भी हुई। कहने लगी, मेरी प्यारी माँ, आपको क्या हुआ है? क्या हाल कर रखा है आपने अपना? आप तो मुझे बीमार भी लग रही हो। अंदर आ जाए माँ। बिलोरी कहने लगी,
बेटा, मैं अंदर नहीं आ रही। मैं तो मोनी के घर गई थी। सोचा कुछ दिन मोनी को अपने पास रखूंगी जब तक मैं ठीक हो जाऊं, पर मोनी ने इनकार कर दिया। मेरे साथ जाने के लिए मोनी तैयार नहीं थी। फिर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं चलूंगी आपके साथ। मैं खुद ही आपकी खिदमत करूंगी। आप जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं आपके साथ ही रहूंगी। जुगनी ने अपने ससुराल वालों से इजाज़त ली। फिर दोनों माँ बेटी उड़ते उड़ते बिलोरी के घर पहुंची। जुगनी ने बहुत खिदमत की, अपनी माँ की बहुत ख्याल रखा। पर एक दिन आखिरकार बिलोरी का आखिरी वक्त आ गया था। बिलोरी कहने लगी, जुगनी बेटा, तुम तो मेरी सगी बेटी भी नहीं। तुमने मेरी इतनी खिदमत की, और मोनी जो मेरी अपनी बेटी है, उसने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। अब मेरा जो कुछ भी है, मेरे मरने के बाद सब तुम्हारा है। जुगनी रोते हुए, जब तक बिलोरी ये दुनिया छोड़ चुकी थी, जुगनी आप जवाब क्यों नहीं दे रही हो? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो माँ? आपको क्या हुआ माँ? बात करो मुझसे माँ। फिर वो समझ गई कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। थोड़ी देर में मोनी को भी पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, तो मोनी भी आ गई, रोने लगी। पर अब रोने से क्या फ़ायदा, क्योंकि अब तो उसकी माँ नहीं रही। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत।